नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका लेसन प्लान नंबर 4। तो दोस्तों ये क्लास 7th के लिए लेसन प्लान है। तो इस प्लेलिस्ट में आप लोगों को पूरे 50 लेसन प्लान देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट नहीं चेकआउट की है तो आप प्लीज़ लेसन प्लान चेकआउट कर लीजिए, कौन कौन से लेसन प्लान हम लोगों ने अपलोड किए हैं। और आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट आप लोगों को 50 लेसन प्लान आप लोगों की फ़ाइल के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग अपनी जो भी डिटेल्स होती है वो भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, टॉपिक और टाइम वगैरह, ऑब्जर्वर का नाम, सेशन, रोल नंबर, क्लास और जो डेट है वो आप लोग यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अपने जो मेन टीचिंग पॉइंट्स होते हैं उनको लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे वो लिखते हैं। इसके बाद हम लोग लिखते हैं दोस्तों टीचिंग एड्स के बारे में। तो एक हमारी टीचिंग एड जो होती है जनरल होती है, एक स्पेसिफिक टीचिंग एड होती है। उसके बाद लिखते हैं हम लोग दोस्तों जो बच्चों का प्रीवियस नॉलेज हम लोग टेस्ट करते हैं उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों से जिनसे उनका प्रीवियस नॉलेज होता है उसको चेक किया जाता है। तो फिर जो एंड क्वेश्चन होता है दोस्तों वहाँ पे हम बच्चे आंसर देने में असमर्थ हो जाते हैं, उनके पास कोई आंसर नहीं होता है। फिर उसके बाद हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं जो हमारा टॉपिक होता है। तो जो हमारा 5th कॉम्पोनेंट होता है वो होता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। फिर यहाँ पर टॉपिक अनाउंस किया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये रही हमारी प्रेजेंटेशन। तो हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले हम लोग जो हमारा टॉपिक का टाइटल होता है उसको यहाँ पर एंटर मतलब यहाँ पर लिखते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो उसके बाद यहाँ पर होती है मॉडल रीडिंग दोस्तों। फिर मॉडल रीडिंग के हमारे यहाँ पर होती है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। यहाँ पर बच्चों को जो कठिन शब्द होते हैं दोस्तों वो बोलना सिखाया जाता है और उनको ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा जाता है और उनसे बुलाया जाता है, उनसे प्रोनाउंसिएट करवाया जाता है, ठीक है। फिर अब उनसे दोस्तों वर्ड मीनिंग होते हैं उनका अभ्यास कराया जाता है, उनको वर्ड और उनके मीनिंग्स बताए जाते हैं, ठीक है। जो भी मेन यहाँ पर कठिन शब्द होते हैं, ठीक है, उन वर्ड्स को बताया जाता है। फिर उनको ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिखा जाता है। और फिर इसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास इमिटेशन रीडिंग। फिर वो हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों जहाँ पर हमारा ये वर्ड मीनिंग वाला पोर्शन स्टार्ट होता है उसके सामने हम लोग यहाँ पर एक जैसे फ्लैश कार्ड या फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट नहीं, एक फ्लैश कार्ड बनाते हैं या फिर मिनिएचर। यहाँ पर इंग्लिश में दोस्तों में मैक्सिमम जो है तो फ्लो चार्ट ही बनेंगे क्योंकि वर्ड मीनिंग वगैरह बताते हैं। तो यहाँ पर फिर आप लोगों ने ऐसा कोई एक अच्छा सा फ्लो चार्ट फ्लैश कार्ड बनाना है, ठीक है, बढ़िया अट्रैक्टिव सा। फिर स्टार्ट होती है एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर जो पेपर टीचर है वो पूरी उनको स्टोरी बताता है, उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाती है दोस्तों कंप्रहेंशन स्टार्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं बच्चों से, ठीक है, और फिर उनको बोला जाता है कि हाँ ठीक है, अगर सही आंसर है तो गुड, बैठ जाइए, सिट डाउन। उसके बाद यहाँ पर आप लोग उनसे एक दो क्वेश्चन और पूछते हैं। इसके बाद आती है बारी दोस्तों साइलेंट रीडिंग की। तो पेपर जो टीचर होता है वो उनको स्टूडेंट्स को कहता है कि आप लोग अब साइलेंटली इस पैसेज की रीडिंग कीजिए। इसके बाद दोस्तों होती है रिकैप्चुलेशन। यहाँ पर जो पेपर टीचर होता है वो पूरे टॉपिक को एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करता है। और इसके बाद होती है दोस्तों इवैल्यूएशन के बाद दोस्तों यहाँ पर देते हैं बच्चों को होमवर्क, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आपका ब्लैक चार्ट लगेगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हो जाती है फीडबैक, ठीक है। यहाँ पे फीडबैक जो आपका ऑब्जर्वर होता है वो आपको देता है। यहाँ पर ऑब्जर्वर के सिग्नेचर होते हैं।